ये बेटा हम पढ़ेंगे मॉडल्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो बेटा एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, और बेटा सेकंड है इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड वन इज इंड्यूस फिट मॉडल। ये बेटा टू मॉडल्स हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। पहले हम ये पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल। बेटा देखें लॉक एंड की मॉडल में एक तो इसकी डिस्कवरी आपने बतानी है। मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं इसमें। डिस्कवरी, उसके बाद बेटा एक्टिव साइट, इसके मतलब बताना है। फिर एक एनालॉजी है वो बतानी है। उसके बाद नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स के बाद एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ये बेटा इसके पॉइंट्स देखेंगे लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी, एक्टिव साइट, एनालॉजी, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम एंड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। बेटा लॉक एंड की मॉडल पढ़ने के बाद हम देखेंगे इंड्यूस फिट मॉडल। पहले बेटा डिस्कवरी, आपको पता है कि ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये बेटा कब डिस्कवर हुआ था? 1894 बाय एमएल फिशर। एमएल फिशर 1894। बेटा देखें एक्टिव साइट के मुताबिक देखते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह ये बना देता हूँ, ये एक एंजाइम है और ये देखें ये बेटा ये इसकी एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है ये वाला। अब देखें जब दोबारा हम देखेंगे दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो ये देखें ये एंजाइम है और उसकी एक्टिव साइट है ये वाली, और ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर फिट हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा इनटू प्रोडक्ट, और जिस तरह की उसकी पहले एक्टिव साइट की शेप थी बिल्कुल वही वाली शेप रही, ये प्रोडक्ट बन गया। यानी ये सबस्ट्रेट था तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसके नीचे एक और मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये देखें ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। दिस वन इज सबस्ट्रेट, ये एक्टिव साइट है इस एंजाइम की। अब देखें बेटा ऐसा होता है जब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के करीब आता है, जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के करीब आता है तो एक्टिव साइट में ये चेंज कॉज करता है और एक्टिव साइट उसके मुताबिक जो है वो ओपन हो जाती है और इस सबस्ट्रेट को अकोमोडेट कर लेती है और ये क्या बन जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक्टिव साइट की दोबारा वही शेप बन जाती है। ये देखें एंजाइम दोबारा बना दिया और ये जो सबस्ट्रेट था ये किस में चेंज हो गया? ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है ये लॉक एंड की मॉडल है और ये नीचे वाली कौन सी है? ये इंड्यूस फिट मॉडल है। इसमें आपने क्या बताना है? एक्टिव साइट के मुताबिक क्या चीज बतानी है? एक्टिव साइट के मुताबिक बताना है कि इस केस में एक्टिव साइट जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है। एक्टिव साइट जो है वो क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है एक्टिव साइट में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन, किसी किस्म की नहीं हो चेंज सकती। नहीं होती। एक्टिव साइट इज नॉट फ्लेक्सिबल। एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल नहीं है। तो एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जाता है जब एक्टिव साइट में। देखिए अभी भी एक्टिव साइट की यही शेप है, दरमियान में भी यही और एंड पे भी यही। इसका मतलब है एक्टिव साइट रिजिड है,
there is no modification and flexibility in active site। एक्टिव साइट में ना कोई मॉडिफिकेशन है ना फ्लेक्सिबिलिटी है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो चुका होता है तो किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। जैसे इसकी एनालॉजी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास एक लॉक है, ये लॉक है और ये हमारे पास की है, दिस इज की एंड दिस वन इज द लॉक। इसमें बेटा ऐसे है कि ये जो लॉक और की है, इससे इस एंजाइम और सबस्ट्रेट को हम कंपेयर कर सकते हैं। बेटा की जो है इसको कहा जाता है, ये एक एंजाइम है, की एक एंजाइम है बेटा। और ये जो एंजाइम है, की को कैसे एंजाइम कह सकते हैं? देखें, इसमें ये जो नॉचेस नजर आ रही हैं, नॉच का ये नॉच है, ये नॉच है, नॉच का मतलब है डिप्रेशंस, नॉचेस डिप्रेशंस। इसमें जो हमें डिप्रेशंस नजर आ रहे हैं, इसमें जो की के अंदर ये कैविटीज सी नजर आ रही हैं, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट से कंपेयर किया जा सकता है। तो की को हम कहते हैं एक एंजाइम, और इस की में जो नॉचेस हैं, इस की में जो कैविटीज हैं या जो डिप्रेशंस हैं, उनको हम एक्टिव साइट से कंपेयर कर सकते हैं। जब ये इस लॉक में एंटर होंगी तो क्या ये जो कैविटीज हैं या जो की शेप है ये चेंज हो जाएगी? ये चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि जिस तरह एक स्पेसिफिक की जो है वो स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है, इसी तरह स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये बेटा इसकी आपने एनालॉजी बतानी है। As one specific key can open a one specific lock, in the same way, specific enzyme can react with specific substrate, can change specific substrate into product। और एंजाइम को ये जो की है इसको एंजाइम क्यों कह रहा है? क्योंकि की में जो नॉचेस हैं, जो डिप्रेशन हैं, जो कैविटीज हैं, इनको एक्टिव साइट से कंपेयर कर रहा है। और जब की इधर एंटर होती है, लॉक को ओपन करती है, तो ये जो नॉचेस हैं, ये जो डिप्रेशंस हैं, ये चेंज नहीं होते। बेटा ये मैंने आपको दो बातें बताई, एक मैंने आपको एक्टिव साइट के मुताल्लिक बताया और फिर मैंने आपको एनालॉजी बताई। इसके बाद बेटा देखें, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कौन से हैं? एंजाइम्स व्हिच फॉलो लॉक एंड की मॉडल। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स व्हिच फॉलो लॉक एंड की मॉडल। ऐसे एंजाइम जो किसको फॉलो करते हैं? लॉक एंड की मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उन्हें नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। इसका मतलब है ये ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिव साइट डज नॉट चेंज। एक्टिव साइट डज नॉट चेंज, इनकी एक्टिव साइट चेंज नहीं होती, इनकी एक्टिव साइट जो है वो रेगुलेट नहीं होती, इसलिए इन्हें नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। जैसे एक एंजाइम का यहां मैं नाम लिखता हूं, माल्टेज, ये है, इसके अलावा सुक्रेज एटसेट्रा, ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है। देखिए बेटा अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब है, ये देखिए, एक स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, ये की किसी दूसरे लॉक को ओपन नहीं करेगी, ये की किसी दूसरे लॉक को ओपन नहीं करेगी। इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और वो किसी और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एंजाइम की इस खसूसियत को कहते हैं, एंजाइम की इस एबिलिटी को कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या है? व्हेन वन स्पेसिफिक एंजाइम कैन change
one specific substrate into product and does not react with any other substrate. जब एक specific when one specific enzyme can change one specific substrate into product and does not react with any other substrate, does not change any other substrate into product, इससे कहते हैं absolute specificity. तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या है? जब एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है एंड डज नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सबस्ट्रेट, इसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी जो है उसमें यहां मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, ये है यूरिया प्लस वाटर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेज एंजाइम, यूरिया और वाटर रिएक्ट करते हैं यूरेज एंजाइम की मौजूदगी में और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। यानी यूरेज एंजाइम कैन ओनली ब्रेक डाउन यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया एंड यूरेज एंजाइम डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट चेंज एनी अदर सबस्ट्रेट, तो यूरेज एंजाइम शोज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। यूरेज एंजाइम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करता है। ये बेटा बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया लॉक एंड की मॉडल, इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड है। अब हम सेकंड मॉडल देखते हैं। सेकंड मॉडल जो है ये है इंड्यूस फिट मॉडल। बेटा देखें इंड्यूस फिट मॉडल में यही हेडिंग्स आपको बता देता हूं। इंड्यूस फिट मॉडल बेटा देखिए किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था बेटा कोशलैंड। कोशलैंड इन 1959। एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, एक्टिव साइट रिजिड नहीं है। एक्टिव साइट के मुतल्लिक आपने क्या बताना है? एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। ये देखें जैसे ये मैंने आपको बताई एनालॉजी, ये वाली ये प्रोडक्ट, इसमें देखें एक्टिव साइट की शेप इतनी सी है, जब सबस्ट्रेट इसके करीब आता है तो एक्टिव साइट जो है उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेती है। तो इसका मतलब है एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट में फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्टिव साइट में चेंज आ जाती है, एक्टिव साइट की शेप जो है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक चेंज हो जाती है। तो व्हेन सबस्ट्रेट अप्रोचेस टू एक्टिव साइट undergoes change in order to adjust the substrate को एडजस्ट करने के लिए अपने आप को चेंज कर लेती है, so that the reaction can occur effectively। अब ये जो बेटा एक्टिव साइट के मुताबिक ये बात बतानी है, इसकी एनालॉजी में क्या बता सकते हैं? जैसे ग्लव्स हैं, तो ग्लव्स जो है वो जब हाथ के ऊपर पहनते हैं तो ग्लव्स की शेप उंगलियों के मुताबिक हो जाती है। जो ग्लव्स हैं उनकी शेप जो है वो फिंगर्स के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। अच्छा देखें ऐसे एंजाइम जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं उन्हें रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। रेगुलेटरी एंजाइम्स व्हिच फॉलो इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ऐसे एंजाइम जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक वर्क करते हैं। इसका मतलब है ये ऐसे एंजाइम हैं जिनकी एक्टिव साइट में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ऐसे एंजाइम हैं जिनकी एक्टिव साइट चेंज हो सकती है। तो क्या ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं? दे डू नॉट शो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, दे डू नॉट शो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते। दे डू नॉट शो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते। इसका मतलब है
एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है। वन एंजाइम कैन रिएक्ट विद मोर देन वन सबस्ट्रेट। वन एंजाइम कैन रिएक्ट विद मोर देन वन सबस्ट्रेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसमें बताता हूं। जैसे ये एक रिएक्शन है Hb प्लस 4O2। Hb हीमोग्लोबिन है। Hb क्या है? हीमोग्लोबिन है। और इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है तो ये बन जाता है, ये देखें, ये बन जाता है HbO2। ये बन जाता है HbO2 होल 4। ये बन जाता है। ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या चीज है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिली तो ये बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहां पर जो एंजाइम है ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलाता है और ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया। फिर बेटा देखें एक और मैं इक्वेशन लिखता हूं। ये है CO2 प्लस H2O। तो ये बन जाता है H2CO3। और एंजाइम सेम ही है। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर देखें तीसरा रिएक्शन देखें H2CO3। तो ये बन जाता है H प्लस प्लस CO3 माइनस। H प्लस प्लस HCO3 माइनस। HCO3 माइनस। यहां पर भी एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो सिंगल एंजाइम, एक एंजाइम जो है वो एक से ज्यादा रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा है। सिंगल एंजाइम कैन कैरी आउट मोर देन वन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पर होता है? रेड ब्लड सेल्स में होता है। वहां पर ये एंजाइम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये हमारे रेड ब्लड सेल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाता है तो बाई कार्बोनिक एसिड बनता है। फिर ये कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करता है तो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये मोर देन वन रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये एक रिएक्शन को कंट्रोल करे तो ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करेगा। ये मोर देन वन रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो इट डज नॉट शो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते। तो क्यों नहीं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो करते? इस वजह से कि इनकी एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, इनकी एक्टिव साइट में चेंज आ जाती है। इस वजह से मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें आप लोग। क्लियर है सारा? ओके।